महाराष्ट्र सरकार में इस समय जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कभी भी शिंदे महाराष्ट्र सरकार से अलग हो सकते हैं। हाल ही में शिंदे की मुलाकात एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार से हुई थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ इंडिया गठबंधन में भी हलचल मच गई थी। दरअसल बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हें किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते शिंदे अब दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं। तो शरद पवार भी बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में लग गए हैं और इन सब के बीच में अब एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है, उसके बाद से कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र सरकार में टकराव अब जल्दी ही सड़क पर आ जाएगा। सरकार में बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। तो शिंदे की इसी सियासी रणनीति को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में पहले से ही मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी CMRF बना हुआ है। ये सेल प्रदेश के सीएम की देखरेख में काम करता है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने CMRF का कार्यभार संभाल भी लिया है। लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे लेकर फडणवीस को अब बड़ा झटका दे दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल बना दिया और ये पहली बार है जब किसी उप मुख्यमंत्री ने एक चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है। अब महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच उनका अलग से अपना मेडिकल सेल बनाना सवाल उठाने लगा है। उनके नाराज होने और सरकार से अलग चलने की अटकलें और तेज हो गई हैं। दरअसल CMRF का कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉक्टर रामेश्वर नाइक को अपने CMRF सेल का प्रमुख नियुक्त किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद मौजूदा प्रमुख मंगेश चिवटे को हटा दिया। चिवटे शिंदे के करीबी और विश्वास पात्र हैं, जो कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए सेल का नेतृत्व कर रहे थे। अब चिवटे को उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी शिंदे ने अब चिवटे के लिए दूसरा सहायता सेल ही बना दिया। तो सीएम मेडिकल हेल्प सेल होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष खोलना और फडणवीस ने जिसे सेल से हटाया उन्हें अपने सेल का हेड बनाना साफ बता रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच ठनी हुई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम ना बनाए जाने से लगातार नाराज चल रहे हैं और उसके बाद जब उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा, उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया, उनके पसंदीदा विधायकों को मंत्री भी नहीं बनाया गया और लगातार ऐसे कई घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे वो नाखुश हैं और वो लगातार अपनी नाखुशी जता भी रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार को बने हुए 10 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार गठन के समय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गई थी। दोनों ही नेताओं की तरफ से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे और अजीत पवार के दबाव को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने वो ही काम किया जो उनके मन में था। बाद में धीरे धीरे करके अजीत पवार की असहमति के स्वर धीमे पड़ते चले गए, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी भी बरकरार है और वो खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष खोला है, वो सीधे सीधे सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुनौती माना जा रहा है। दरअसल शिंदे के कार्यकाल के दौरान CMRF ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। ऐसे में अब शिंदे की तरफ से उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष खोलना और उसका प्रमुख चिवटे को बनाना कई सवाल उठा रहा है। इसे लेकर चिवटे की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये सेल CMRF में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि ये CMRF के साथ समन्वय में काम करेगी। शिंदे के कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक साल में 32,000 मरीजों को इस कोष से लाभ हुआ। मरीजों को 2024 में CMRF से 267 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। चिवटे ने आगे ये भी कहा कि सीएम मेडिकल एड सेल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संबंध होगा। इस सेल के जरिए राज्य की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू भी किया जाएगा। निशुल्क रोगी देखभाल हर नागरिक का अधिकार है, जो कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का टारगेट भी है। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व शिवसेना मंत्री प्रकाश आबिटकर कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की चिकित्सा सहायता सेल के जरिए से मरीजों को सीधे वित्तीय सहायता वितरित नहीं की जाएगी। यानी अब शिंदे गुट की तरफ से सफाइयां आ रही हैं, लेकिन भले ही सफाइयां दी जा रही हों कि सीएम फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष के होते हुए डिप्टी सीएम की तरफ से उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष शुरू किया गया है,
उससे एक बात साफ है कि एकनाथ शिंदे अब टकराव के रास्ते पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को भी शिंदे की नाराजगी का एहसास होता दिख रहा है, इसलिए वो भी शिंदे को किनारे लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। हाल ही में फडणवीस ने एक प्रमुख कमेटी में डिप्टी सीएम अजीत पवार को तो शामिल किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी थी। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से ही इसे लेकर सवाल उठने लगे तो बाद में फडणवीस ने शिंदे को उस कमेटी में जगह दे दी थी। लेकिन फडणवीस अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, राज ठाकरे से मिलने उनके घर जा रहे हैं, उसके बाद यह साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर शिंदे अलग होते हैं तो बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि शिंदे के अलग होने से महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के पास बहुमत बना रहेगा और इसी के चलते अभी तक शिंदे कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए हैं। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसका असर आने वाले निकाय चुनाव में जरूर दिखाई देगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में 3 महीने बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, नागपुर जैसे बड़े निगम भी शामिल हैं। इन्हें मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि शहर की सरकार नगर निगम से ही चलती है। मुंबई नगर निगम का बजट तो भारत के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। ऐसे में अगर शिंदे की नाराजगी कायम रहती है या फिर वो सरकार से अलग हो जाते हैं तो निगम चुनाव में जरूर बीजेपी और उसके गठबंधन को बड़ा झटका लगता है। और शायद यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस भी निकाय चुनाव तक शिंदे को बड़ा झटका देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे जरूर किनारे लगाया जा रहा है। लेकिन इसका असर सरकार के कामकाज पर जरूर पड़ता दिखाई भी दे रहा है। दरअसल शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि फडणवीस सरकार में उनकी पार्टी शामिल जरूर है, लेकिन शिवसेना कोटे के मंत्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं है। उनकी भेजी गई फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय रोक लेता है, उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिससे शिवसेना में पहले से ही नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में महायुति को बंपर बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी और शिवसेना के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रालय बिल्डिंग यानी कि राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के 7वें फ्लोर पर यह सत्ता संघर्ष साफ साफ नजर आ रहा है, जहां फडणवीस का वॉर रूम प्रमुख परियोजनाओं और महत्वपूर्ण बैठकों पर नजर रखता है, तो वहीं शिंदे ने पास में एक समन्वय समिति कक्ष स्थापित कर लिया, यानी कि बना लिया है, जहां वो महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। जब इस मुद्दे पर फडणवीस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सामान्य बताया और कहा कि इस व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो राज्य के डिप्टी सीएम थे तब उनका कार्यालय भी मुख्यमंत्री के कार्यालय के पास ही था। फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार सुचारू रूप से चल रही है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं अगर शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि 2 अलग अलग कार्यालयों का होना राज्य परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और सार्वजनिक कल्याण में सुधार करने में मदद कर सकता है। वहीं इससे पहले शिंदे को आपदा प्रबंधन समिति में शामिल नहीं किया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, और इसके बाद नए नियम बनाए गए और उन्हें समिति में शामिल किया गया। रायगढ़ और नासिक जिलों के गार्जियन मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद लगातार जारी है, जिसमें फडणवीस ने शिंदे गुट के विधायकों के विरोध किए जाने के बाद नियुक्तियों को स्थगित कर दिया था। शिवसेना के शिंदे गुट ने सरकार में शक्ति और संसाधनों के बंटवारे को लेकर अपने असंतोष को खुले तौर पर जाहिर, यानी सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि कहें कि अनगिनत मामले हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने नजर आ रहे हैं। और ये नाराजगी जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।